स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। और कल मैंने एक वीडियो बनाई थी सेट के एग्ज़ाम से संबंधित, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो वो एक नोटिफिकेशन निकाली जाती है कल सेट एग्ज़ाम से संबंधित। और ये सेट एग्ज़ाम जो है 3 या 4 साल के बाद हिमाचल प्रदेश में होने जा रहा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जो बिगिनर्स विद्यार्थी होते हैं, जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं, उनको नहीं पता होता है। कुछ विद्यार्थी एमए कर रहे होते हैं, एमए करके भी निकले होते हैं, तो नहीं पता होता कि नेट क्या होता है, सेट क्या होता है। ठीक है, सिर्फ सुन रखा होता है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कौन अप्लाई कर सकता है। ये सारी तमाम बातें जो है इस पर हम आज चर्चा करते हैं। और नोटिफिकेशन जब शाम को आया था तो मैंने उससे संबंधित एक छोटी सी वीडियो बना दी थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और उस संबंध में मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्या होता है सेट का एग्ज़ाम। अगर सेट की बात करें तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। इसको सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सेट का फुल फॉर्म जो होती है वो होती है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि राज्य पात्रता परीक्षा। ठीक है, और इसका जो वैलिडिटी की बात करें तो नेट से किस तरह से भिन्न है, या ये अंतर आपको दिख रहा है कि क्या अंतर होता है नेट और सेट में। जैसे हम सेट नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो नेट का आपको सबको पता होगा, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। तो नेट जो पेपर होता है नेशनल से, आप खुद ही समझ सकते हैं कि भारत के जो भी क्षेत्र जहाँ भी विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय होंगे, हम वहाँ पे एलिजिबल हैं, यानी कि योग्य हैं हम अप्लाई करने के लिए। किस चीज़ को अप्लाई करने के लिए? कॉलेज कैडर, यूनिवर्सिटी कैडर में पढ़ाने के लिए। यानी कि जब भी आयोग द्वारा या विश्वविद्यालय द्वारा खुद ही, वो विश्वविद्यालय कई विश्वविद्यालय ऐसे होते हैं वो खुद ही अपना जो साक्षात्कार करवाते हैं, और वो सिलेक्शन प्रोसेस उनका खुद अपनी तरह का होता है। और कई राज्यों में जो वो लोक सेवा आयोग द्वारा होता है, जैसे हिमाचल में लोक सेवा आयोग द्वारा होता है। तो नेट क्लियर करने पर ये होता है, मैंने आपको बता दें कि भारत का जो भी राज्य होगा हम वहाँ जाके पढ़ा सकते हैं, यानी कि साक्षात्कार दे सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं। परंतु सेट का जो पेपर होता है, ये सबसे पहली बात तो ये है कि सेट का एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाता है सभी स्टेटें कंडक्ट करवाती हैं। भारत की जितनी भी स्टेटें हैं सभी कंडक्ट करवाती हैं। तो सेट का ये समझ सकते हैं कि जो सेट हमारा क्लियर हो जाता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि राज्य पात्रता परीक्षा, ये भी उच्च शिक्षा में स्थान प्राप्त करने हेतु ही है। परंतु सिर्फ सेट का ये मतलब होता है कि सेट जब हम किसी स्टेट से इसको क्लियर करते हैं, किसी स्टेट में पर्टिकुलर स्टेट से, जैसे मान लीजिए कि आपने अगर हिमाचल प्रदेश सेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आप उस सेट को लेके जो वो किसी अन्य राज्य में नहीं जा सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए। आप सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही अप्लाई कर सकते हैं कॉलेज कैडर के लिए, यूनिवर्सिटी कैडर के लिए, पीएचडी के लिए। सिर्फ उसी राज्य में, दूसरे राज्य में आप नहीं जा सकते हैं। तो बेसिकली यही अंतर होता है, मुख्य अंतर इनमें दोनों में। अब अप्लाई की अगर बात करें एचपी में, हिमाचल प्रदेश में जो 2023 में एग्ज़ाम निकला है, ठीक है, तो अगर अप्लाई की बात करें तो अप्लाई कौन कर सकता है इसमें। और अप्लाई की अगर बात करें तो इसमें जो इसकी जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो एमए होनी ज़रूरी है। इसमें एमए अगर आपकी है तभी आप इसको भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, ये छोटी सी बात एक ये थी। और उसके बाद सिलेबस क्या होगा, देखिए नेट का पेपर की तरह इसके दो पेपर होते हैं, कि जनरल पेपर होता है और सब्जेक्ट का पेपर होता है। तो दो पेपर हो गए हमारे। और नेट की सिलेबस जिस तरह से नेट का सिलेबस होता है उसी तरह से ये भी होता है। ठीक है, परंतु मुझे लगता है कि अगर HPPSC अगर साइट पे जो सिलेबस अलग से इसका अपलोड करते हैं, यानी कि सिलेबस अलग से बताता है, तो हम सिलेबस को भी डिस्कस कर देंगे और उस पर भी चर्चा करेंगे। परंतु इससे पहले कोई सिलेबस वगैरह नहीं था। ठीक है, तो नेट की तर्ज पे ही आप कह सकते हैं कि अगर आपने नेट की तैयारियां की हुई हैं तो आप इसको भर सकते हैं। और जो विद्यार्थी भी पीजीटी की तैयारियां कर रहे होंगे, ठीक है, उनकी मैं तो यही कहूँगा कि जिनकी एमए हो चुकी है वो सब भर सकती है इसको, और भर देना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि अगर हम असफल भी होंगे तो भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है इन सारी चीज़ों से। तो सिलेबस की अगर बात मैंने आपको बता दी, सिलेबस की बात क्या होगा सिलेबस। ठीक है, नेट की तर्ज पे इसका सिलेबस होता है, दो पेपर इसके होते हैं, जैसे नेट में होता है वैसे ही सेट में भी होता है, परंतु इसका स्तर थोड़ा सा कम होता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो नेट की ही तरह, जैसे नेट में होता है कि 6% लोग जो वो क्वालिफाई मान लिए जाते हैं, ठीक है, और उसमें भी
6% लोगों जो क्वालिफाई माने जाते हैं उसमें से किस तरह से वो निकालते हैं, इस तरह से इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में जाके, क्योंकि यहाँ पे जब बताएंगे उन चीज़ों को तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस भी इसका यही रहेगा कि 4-5% लोगों को ये लेते हैं, ठीक है, जो टॉप के होते हैं, ठीक है, जो मेरिट में होते हैं यानी कि, तो वो लोग यहाँ पे पास मान लिए जाते हैं, क्वालिफाई मान लिए जाते हैं। और आपको मैंने बता दिया भी, जैसे सेट के एग्ज़ाम को मैं डिफ़ाइन कर रहा था नेट और सेट को, तो मैंने आपको बता दिया था कि इसको क्लियर करने के बाद क्या मिलता है, ठीक है, करियर में, करियर के चांसेस क्या हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि हम पीएचडी के लिए उसी राज्य में अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए, और दूसरा कॉलेज कैडर या यूनिवर्सिटी कैडर का जब एग्ज़ाम होते हैं तो हम उसके लिए भी एलिजिबल योग्य हो जाते हैं। तो ये तो थी एक बेसिक सी जानकारी। और अगर आपका भी इसी तरह से कोई प्रश्न हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी हर संभव जो सहायता करने की कोशिश करूँगा, जवाब देने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात कि जब ये फॉर्में भर जाएंगी उसके बाद हम अलग से, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, यानी कि मैं हिंदी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो उस संबंध में भी हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, पूरा कोर्सेज ही लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल के साथ जुड़ जाइए, लोगों के साथ शेयर कीजिए इसको। और इससे ये सबसे बड़ी बात होगी कि अगर बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे हमारे पास तो पढ़ाने का भी मज़ा आएगा, हम भी नई नई चीज़ें लाएंगे आपके लिए, ठीक है, और हम खुद पढ़ेंगे, आपको भी पढ़ाएंगे, ठीक है, सब मिल के पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगली वीडियो में।